तो हमें मैत्री भावना क्यों करना चाहिए, उसके पीछे दो बात समझते हैं। एक तो ये कि संसार का सारे संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय है, धर्म है, उसके दो पक्ष होते हैं और दो पक्ष के ऊपर ही ये धर्म का प्रगति और उसका संवर्धन निर्भर करता है। धर्म संप्रदाय रूपी गाड़ी ये दो पक्ष के पटरी पर चलती है। एक है लॉजिकल पक्ष, दूसरा है इमोशनल पक्ष। लॉजिकल पक्ष को संबंध है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, दूसरी तरफ जो इमोशनल पक्ष है उसको संबंध है हृदय की उदात्त भावना के साथ, डेडिकेशन के साथ, सरेंडर के साथ। जो लॉजिकल पक्ष है उसको संबंध है अधिष्ठान के साथ, संकल्प के साथ। दूसरी तरफ जो इमोशनल पक्ष है उनको संबंध है समर्पण के साथ। तो संसार के सारे संप्रदाय और धर्म यही दो पक्ष के ऊपर चलते हैं। बस उसी तरह से भगवान तथागत बुद्ध का धम्म भी दो पक्ष का समुच्चय है। एक है लॉजिकल पक्ष और दूसरा है इमोशनल पक्ष। लॉजिकल पक्ष को कहते हैं विपස්සना और जो इमोशनल पक्ष है उनको कहते हैं मित्ता भावना, मैत्री की भावना। तो जो विपස්සना साधना है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, ध्यान के लिए अधिष्ठान करना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मैत्री भावना है उसमें हृदय की उदात्त भावना से सब लोगों की कुशल मंगल की कामना करना पड़ता है, सब लोगों के प्रति हृदय में सद्भावना जन्माना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा दो पक्ष से ही कोई भी धर्म परिपूर्ण होता है। तो इसीलिए हमें मैत्री भावना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से ही पेश आते हैं तो हम हृदय से हमारा जो रुजु स्वभाव है वो नहीं रहता है और हम कठोर बन जाते हैं। तो एक सूत्र में आता है, भगवान बुद्ध कहते हैं, सौण नाम का एक जो राजा था, बहुत ही अपने जीवन में उसने सुकुमार था, बहुत ही सुख संपत्ति में वो जिया था। तो जब भी वो संघ में प्रवेश करता है और भगवान बुद्ध के संघ में प्रवेश करके भिक्षु बनता है तो वो असह्य कष्ट उठाता है और वो बहुत ही तप करता है, कष्ट उठाता है, पैदल चलता है, पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो क्योंकि जो सौण था वो अपने गृहस्थ जीवन में बड़ा ही कुशल वीणा वादक था, तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि सौण, तू अपने पूर्व गृहस्थ आश्रम में बहुत ही कुशल वीणा वादक था। पुब्बे अगार्य भूतो त्वं कुशलो त्वं पुब्बे अगार्य भूतो वीणाय तंती सरोति। वीणा के तारों में तू बहुत कुशल था। त्वं की मय्यति सौण, तो तू क्या मानता है सौण। भगवान पूछते हैं उसको कि यदा यदा वीणाय तंतियो अच्छायता होती, यदा वीणाय तंतियो अच्छायता होती, अपि नु त्वं ते वीणाय तंतियो तस्मिन् समये सर्वती वा होती, कमयुता वा होती। अर्थात वो कहता है कि तू वीणा के तारों में बहुत कुशल था, तो सौण तू क्या मानता है कि अगर ये वीणा के जो तार है उसको बहुत ही तान के रख दिया, अच्छायता
अच्छायता होती, मानी बहुत तान के रख दिया, तो उसमें से क्या सुर निकलेंगे? तो सौण कहता है नो हेतम बनते, नहीं बनते। तो दोबारा भगवान पूछते हैं कि तुम की मय्यति सौण यदा ते वीणाए तंतियो अति शिथिला होती, अति शिथिल है। तो अपिनु त्वं समय तम समय ते वीणाए तंतियो सर्वतिवा होती कमयुतावादी, मानी अगर वो अति शिथिल है तो उसमें से सुर निकलेंगे और उसमें कुछ काम का वो रहेगा। तो सौण कहता है नो हेतम बनते, तो कि नहीं बनते। तो जो भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं कि एवं सौण एवमेव सौण अच्छायता 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 होती उद्धाय, माने कहते हैं कि जो ज़्यादा कष्ट उठाता है, ज़्यादा तप करता है, उसको वो अति उद्वेग से भर जाता है, वो उद्दत बन जाता है, दूसरे के प्रति वो रुष्ट हो जाता है और अति शिथिल हो जाता है, जो काम नहीं करता है, जो धम्म साधना में प्रवृत्त नहीं होता है और प्रमाद से भर जाता है, वो शिथिल हो जाता है, वो कुछ काम का नहीं रहता। तो इस तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब भी हम किसी भी अधिष्ठान लेते हैं, अत्यंत कष्ट उठाते हैं, पूर्ण अधिष्ठान से पेश आते हैं, तो हम उद्दायचा होती अर्थात उद्दत बन जाते हैं, दूसरों के प्रति रुष्ट बन जाते हैं, उद्वेग से भर जाते हैं। तो इसीलिए हर धर्म का दूसरा पक्ष, इमोशंस का, मैत्री का पक्ष समान रूप से बलवान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें मैत्री करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें जब मैत्री करते हैं तो कहते हैं कि जो हम देते हैं वो ही हमें प्राप्त होता है। दूसरे के प्रति जो हम कामना करते हैं वो ही हमें मिलती है। दूसरे के प्रति अगर हमने कुशल मंगल की कामना की, दूसरे की सद्भावना की इच्छा की, तो हमें भी इतने ही इंटेंसिटी से हमें कुशल मंगल की कामना मिलती है, हमारा कुशल मंगल होता है, हमारा भी लोग शुभ कामना चाहते हैं। इसीलिए हमें मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। तो करणीयमेत्त सुत्त में भगवान तथागत कहते हैं कि मैत्री भावना किस तरह से करनी चाहिए। जो मैत्री भावना करते हैं उसकी इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए। तो मेत्ता निसंस सुत्त की गाथा में आता है कि माता यथा नियम पूतम आयुषो एक पूत मनु रखे, एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये परिमाणम, मेत्तैच सर्वलोकस्मिं मानसं भावये अपरिमाणम। अर्थात एक माता है, अपने इकलौते पुत्र के प्रति किस तरह से वो मैत्री भावना से पेश आती है, उसके प्रति कितना प्यार है, वो उसके प्रति अपनी जान भी देने के लिए वो तत्पर हो जाती है। उसी तरह से हमें सब के प्रति मैत्री भावना करना चाहिए। मेत्तैच सब लोकस्मिन्, सब लोक के प्रति हमें उस तरह से मैत्री भावना करना चाहिए जैसे कि एक माँ अपने इकलौते पुत्र के प्रति मैत्री से पेश आती है, प्यार से पेश आती है। इस तरह से हमें समस्त लोक के प्रति, समस्त प्राणी जगत के प्रति, समस्त देव, समस्त निरय लोक के प्रति, असुर लोक के प्रति, तिर्यंच लोक के प्रति, हमें सब के प्रति समान रूप से मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। तो मैत्री भावना के भगवान बुद्ध ने 11 लाभ बताए हैं।
वो 11 लाभ बहुत ही प्रेरणादायक है, हमें मैत्री भावना करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो 11 लाभ कौन कौन से हैं? चले इस वीडियो में हम उसे जानते हैं। मेत्ता निसंस सुत्त में कहा है कि मेत्ताय भिखवे चेतो विमुत्या आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकताय अनुष्ठिताय परिचिताय सुसमारद्वाय एवं एकादशा निसंसा पटिकंखाति। भगवान कहते हैं कि अगर मेत्ताय भिक्खवे, मैत्री के अभ्यास में चेतो विमुत्या, चित्त को विमुक्त करने वाली मैत्री का अभ्यास करने से, आसेविताय, उसकी सेवना करने से, भाविताय, उसे भावित करने से, बार बार उसका अभ्यास करने से, उसमें बराबर परिपक्व होने से, एकादशा निसंसा पटिकंखाति, 11 उसके लाभ है। तो भिक्षुगण कहते हैं, पूछते हैं कि कतमा एकादशा बनते, वो 11 लाभ कौन कौन से हैं बनते? तो भगवान गिनाता है कि सुखम सुपति सुखम पटिबुज्जति न पापकम सुपीनम पश्यति। अर्थात जो मैत्री का अभ्यास करता है, लोगों के प्रति कुशल मंगल की कामना से पेश आता है, सद्भावना से पेश आता है दूसरों के प्रति, वो सुखपूर्वक सोता है। उसकी निद्रा बहुत ही मीठी होती है, प्रशब्दिदायक होती है। वो जैसे ही लेटता है वैसे ही उसे नींद लग जाती है। जो इंसान मैत्री भावना का निरंतर अभ्यास करता है, सुखम सुपति सुखम पटिभुज्जति, और वो जब भी जागता है तो उसको शरीर में पुलक रोमांच होता है, अच्छी ही प्रशब्दी से वो जागता है, वो अच्छा फ्रेशनेस महसूस करता है। वो जागता है तो उसे ऐसा लगता है कि अच्छा नींद आया, अच्छी तरह से मैं सुख महसूस हुआ। तो सुखम सुपति सुखम पटिभुज्जति न पापकम सुपीनम पश्यति। अर्थात उसे दुस्वप्न नहीं आते हैं। हम देखते हैं कि विज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे स्वप्न नहीं आते हो। हमने भी हमारे जीवन में बहुत बार देखा होगा कि रात को निद्रा के वक्त कोई दुस्वप्न आ जाता है, कोई भूत प्रेत है, कोई भयानक हिंसक पशु का स्वप्न आ जाते हैं। कोई बार ऐसा लगता है कि मानी जो हमारी छाती पर कोई चढ़ गया है, हमारे पर हमला कर रहा है, और आदमी अचानक से निद्रा से जाग जाता है और शरीर से पसीना पसीना निकल आता है और वो उद्वेग से और डर के मारे वो भयभीत हो जाता है। ऐसे दुस्वप्न उसको नहीं आते जो मैत्री भावना का निरंतर अभ्यास करता है, जो लोगों के प्रति कुशल मंगल की कामना करता है, लोगों के प्रति सद्भावना से पेश आता है। सुखम सुपति सुखम पटिभुज्जति न पापकम सुपीनम पश्यति मनुष्यानम पियो होती अमनुष्यानम पियो होती देवता रखन्ति। अर्थात वो मनुष्य को प्रिय होता है और अमनुष्य को भी प्रिय होता है। जो मैत्री भावना का निरंतर अभ्यास करता है, मैत्री भावना से सद्भावना से पेश आता है, वो मनुष्यों में प्रिय होता है। लोग उनका इंतज़ार करते हैं कि वो कब आए और हमारे बीच में आकर वो बैठे, हमसे मैत्री करे, हमसे सद्भावना से पेश आए। इस तरह की लोग उनका सानिध्य को चाहता है, लोग उनके सानिध्य को चाहते हैं, उनके साथ मैत्री करना चाहते हैं। वो क्या कहा कि मनुष्यानम पियो होती, वो मनुष्यों में प्रिय होता, अमनुष्यानम पियो होती, वो अमनुष्यों में प्रिय होता है। अमनुष्य, बुद्धिज़्म में अमनुष्य किसको कहा है?
तो जैसे एक मनुष्य का जगत है वैसे अमनुष्यों का भी जगत है। यक्ष है, यक्षिणियाँ है, भूत है, प्रेत है, असुर है, देवलोक है, तिर्यंच, पशु पक्षी, जीव जंतु है। ये सब अमनुष्य के लोक में भी वो प्रिय होता है। लोगों में वो प्रिय भावना को जन्माता है, उसे अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक समय जब भी संघ के प्रति, संघ को छोड़कर जंगल में साधना में रत हो गए थे, तो उनको अनेक पशु पक्षी और ख़ास करके एक हाथी उनको हमेशा फल फूल लाकर देता था, उनकी सेवा शुश्रूषा करता था। तो ये किसका प्रभाव है? ये मैत्री का प्रभाव है, मित्ता भावना का प्रभाव है। मनुष्यानम पियो होती, अमनुष्यानम पियो होती, देवता रखन्ति, उसकी रक्षा देवता करते हैं, देवता उनकी रक्षा करते हैं। देवता रखन्ति नास अग्नि वा विष वा सत्थम वा कमति, उसके अग्नि, जहरीले पदार्थ, विषैले पदार्थ और शस्त्र उनका नाश नहीं कर सकते, उनको हानि नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले के दृष्टांत में हमने सुना कि एक गाय अपने बछड़े को जब भी दूध पिला रही थी तो उसके पर किस तरह से एक शिकारी अपना भाला फेंकता है और वो गाय को कुछ भी हानि नहीं होती है, वो भाला उछलकर वापस गिर पड़ता है। ये मित्ता भावना का प्रभाव है, मैत्री भावना का लाभ है। मनुष्यानम पियो होती, अमनुष्यानम पियो होती, देवता रखन्ति नास अग्नि वा विष वा सत्थम वा कमति, तुवट्टम चित्तम समाधियति। जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है, लोगों के प्रति कुशल मंगल की कामना करता है, वो जब भी ध्यान में बैठता है तो क्षण में वो समाधि अवस्था में प्रवेश करता है। तुरंत ही वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ध्यान में प्रगति कर लेता है। तुवट्टम चित्तम समाधियति, तुरंत वो एकाग्रता को प्राप्त होता है। तुवट्टम चित्तम समाधियति मुखवर्णो विपस्सिदति, उसका जो चेहरा है वो कांतिमान होता है, आभायुक्त होता है। उसके चेहरे पर बहुत ही एक मानी लेशिया होती है, एक उसका चेहरा कांतिमय प्रकाशित होता है। तुवट्टम चित्तम समाधियति मुखवर्णो विपस्सिदति असमूल्हो कालम करोति। वो जब भी अपने शरीर को छोड़ता है तो वो बड़ा ही आसानी से अपने शरीर को छोड़ता है। वो कोई दुविधाग्रस्त नहीं होता, उसके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, उसके मन में कोई पीड़ा या किसी भी प्रकार का दुविधा का लक्षण नहीं होता। वो बड़े ही आसानी से अपने शरीर को छोड़ देता है। जिस तरह से मक्खन में से धागा निकल जाए उसी तरह से वो अपने शरीर को त्याग देता है। तुवट्टम चित्तम समाधियति मुखवर्णो विपस्सिदति असमूल्हो कालम करोति उत्तरी मपटी विंजतो ब्रह्मलोकुपगो होती। मानी जो हमारा परम ध्येय है निब्बान रूपी इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त करने का, अगर वो प्राप्त नहीं कर सकता है इस जन्म में किसी भी कारण से, और वो इस जन्म में माने अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है, वो मृत्यु उसका होता है, तो भी वो ब्रह्मलोक का गामी होता है, वो ब्रह्मलोक का निवासी होता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने ये मैत्री के 11 लाभ बताए हैं। एक एक लाभ का कितना बड़ा प्रेरणा मिलती है हमें कि अगर हम मैत्री से किसी से पेश आते हैं, किसी के साथ हम मैत्री के साथ व्यवहार करते हैं,
तो इस तरह के हमें लाभ मिलते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा लोगों के प्रति मित्रता भावना से पेश आना चाहिए। वीडियो पूर्ण करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि मित्रता भावना सबसे पहले किसके प्रति करना चाहिए। मित्रता भावना जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। हमें खुद के साथ मैत्री करना चाहिए। हमें पहले खुद को प्यार करना चाहिए, तभी जाकर हम दूसरों के प्रति मैत्री भावना से पेश आ सकते हैं। अगर आपने विपश्यना साधना का अभ्यास किया है, जो 10 दिन का जो विपश्यना का कोर्स किया है, तो उसमें गोयंका गुरुजी बताते हैं कि मैत्री भावना करने से पहले हमारा मानस और हमारा शरीर दोनों में उद्वेग नहीं होना चाहिए। हमारे मानस में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारी काया में कहीं पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये 2 शर्त अगर परिपूर्ण होती है तो हम दूसरे के प्रति मंगल की कामना कर सकते हैं, दूसरे के प्रति कुशल मंगल की भावना कर सकते हैं, दूसरों को मैत्री प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें खुद के प्रति मैत्री करना चाहिए। पहले मैत्री खुद के प्रति हम देंगे कि मेरा कुशल मंगल हो, मैं अवैरी बनूं, मैं अद्रोही बनूं, मैं दुख से मुक्त बनूं। पहले खुद के प्रति मैत्री देना और बाद में सब लोगों के प्रति मैत्री देना, तब जाके हमारी मैत्री अच्छी तरह से सफल होती है। मित्रता भावना सुत्त में कहा है, शुरुआत में ही मैत्री का अभ्यास बताया है कि अहम अवेरो होमि अभ्यापजोमि अनीको होमि सुखीयतानं परिहरामि। मैं स्वयं अवैरी बनूं, अव्यापादी अर्थात अद्रोही बनूं, मेरे दुख से मुक्त बनूं, मैं सुखी बनूं, तब जाके हम दूसरों के प्रति मैत्री भावना से पेश आ सकते हैं। अहम वीयमय माता पितरा आचार्य उपज्याया अवेरा हुंतु अभ्यापजा हुंतु, अर्थात उसके बाद जो मेरे आचार्य है, माता पिता है, सब लोगों के प्रति हमें मैत्री भावना से पेश आना चाहिए। इस तरह से अगर हम मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं तो यकीनन हमारा कुशल मंगल ही होता है और हम इसी जन्म में धम्म साधना में रत होकर बहुत ही प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए जो भी साधक गण है, उपासक उपासिकाएं हैं, उसे खास करके विपश्यना साधना के बाद मैत्री भावना का अभ्यास यकीनन करना चाहिए। सब लोगों के प्रति मित्रता भावना से पेश आना चाहिए और सब लोगों के प्रति कुशल मंगल की कामना करना चाहिए। साधु साधु साधु।